सप्लाई चेन मैनेजमेंट चैप्टर 2 अप्रोचेस और उसकी इम्पोर्टेंस, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट अप्रोच कौन सी हैं सप्लाई चेन के अंदर, रोल ऑफ सप्लाई चेन क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, मैंने पूरा प्रॉपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम की, और उसकी प्रॉब्लम्स कौन सी हैं इन सब चीज़ों को लेकर। तो आप देखिए इसके अंदर वो कहता है जो सप्लाई चेन टर्म्स जो है वो बहुत ही डिस्क्राइब एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आपके सप्लायर्स भी आते हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आते हैं और कस्टमर्स भी आते हैं। तो कहते हैं जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो टोटल एक ऐसा सिस्टम ऑफ अप्रोच है जो मैनेज करता है सारे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को, मटेरियल को, जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल है सप्लायर्स को, चाहे वो फैक्ट्रीज और वेयर हाउस की बात करें कस्टमर्स के लिए। सप्लाई चेन जो एक स्ट्रक्चर है, जो वो फ्रेमवर्क जो है वो एक बहुत ही स्ट्राइक और बैलेंस है, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग या मूविंग ऑफ द गुड्स या सर्विसेज जो आपके सप्लायर ऑफ द कस्टमर्स को दी जाती हैं। तो कहते हैं एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एफिशिएंटली अगर आप चलाना चाहते हैं और कॉस्ट जिससे कि कम आए और बहुत अच्छी तरह से आपका स्टैंडर्डाइज काम किया जा सके, तो उसके लिए आपको बहुत सारी अप्रोचेस को ध्यान में रखकर ही सर्वाइव करना होता है। तो कहता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो अप्रोचेस हैं उसमें फर्स्ट अप्रोच है फ्लो थ्रू सप्लाई चेन। वो कहता है कैसे फ्लो फ्रॉम सप्लाई चेन होता है। वो कहता है जैसे आप ध्यान से देखिए जो ये आपका है, तो कहते हैं अप्रोच ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट में फ्लो थ्रू द सप्लाई चेन। अगर फ्लो फ्रॉम द सप्लाई चेन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर हमारा क्या आता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशंस हैं, जो हमारा फाइनेंस है और जो हमारा मटेरियल है, उनका जो फ्लो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मीन जो आपका तीनों चीज़ें हैं जिसको कि IFM भी बोला जाता है, मीन जो इन्फॉर्मेशंस जो कि आपका मनी या फाइनेंस की बात हम करें या मटेरियल की बात करें तो बहुत अच्छी तरह से उनका फ्लो होना ज़रूरी है। वो कहता है कैसे, तो कहता है अगर एक आप सक्सेसफुल सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनाना चाहते हैं और उसको अच्छी तरह से सप्लायर और कस्टमर के बीच में ड्राइव करना चाहते हैं, तो वो कहता है आपके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर, रिटेलर्स, लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइडर्स, आपके इंफॉर्मेशंस नेटवर्क्स वगैरह सारी चीज़ें आपको ज़रूरत होती है। कहते हैं इसके अंदर आपका 3A का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3A कौन से होते हैं, जो कि आपके एक्यूरेसी, असेसिबिलिटीज़ और अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशंस को बताते हैं। वो कहता है डिसीजन मेकिंग आपने एक्यूरेट अगर इन्फॉर्मेशंस को लेना है तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रैकिंग के लिए, कंसोलिडेटिंग के लिए, माइनिंग डाटास, हिस्ट्री, ट्रांजैक्शंस वगैरह के लिए, असेसिबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन शुड बी ऑन टाइम होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो कहता है कि आपकी अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चनमेंट ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी स्ट्रक्चरिंग और डिफाइनिंग होनी चाहिए। वो कहता है इन सभी चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए, जैसे कुछ आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो हियरार्किकल ऑर्डर में होनी चाहिए, जैसे रिक्वेस्ट फॉर द कोटेशंस है, परचेज ऑर्डर है, मंथली शेड्यूलिंग्स वगैरह है, या आपका ये लगा लो कि जो आपका इंजीनियरिंग चेंजेस वगैरह है, रिक्विजिट्स, क्वालिटी कंप्लेंट्स वगैरह है, रिपोर्ट्स ऑफ द सप्लायर परफॉर्मेंस, फ्लो ऑफ द कस्टमर सप्लाई है, वो सारी चीज़ें आपकी ऑन टाइम होनी चाहिए। उसके बाद वो कहता है दूसरा फैक्टर्स जो आता है वो आता है आपका मनी। वो कहता है मनी जो है एवरी गुड्स के लिए सबसे पहले मॉनेटरी टर्म्स मीन फाइनेंस की ज़रूरत होती है। वो कहता है मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सचेंज करते हैं फंड्स ऑफ रॉ मटेरियल में। फिर वो कहता है रिटेलर ट्रेड्स ऑफ द फाइनेंस प्रोडक्ट ऑफ द मनी होता है। फिर फ्लो ऑफ द मनी कहाँ जाता है, क्लाइंट्स के पास। फिर क्लाइंट से क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, जो प्रोड्यूसर साइड बाय क्लाइंट्स होते हैं या डेबिट नोट्स के थ्रू। वो कहता है कस्टमर रिसीव करते हैं जो प्रोडक्ट्स और वेरीफाइज करते हैं कंज्यूमर्स पे मनी जो वो सप्लायर्स के थ्रू आता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका मटेरियल जो आप फाइनेंस से परचेज करते हैं। वो कहता है जो फ्लो ऑफ मटेरियल है मीन्स ऑफ फ्लो फिजिकली जो प्रोडक्ट है वो आपका सप्लायर टू कस्टमर्स के पास कैसे। वो कहता है यूनिडायरेक्शनल जो होता है आपका फ्लो ऑफ मटेरियल, जैसे इसने नीचे डायग्राम से दिखाया हुआ है, सबसे पहले वेंडर से लिया, फिर सोर्सिंग की, फिर इनबाउंडिंग की, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन किया, फिर उसको ऑपरेशन में डाला, फिर ट्रांसपोर्ट किया, फिर कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये क्या है, एक फ्लो है और इसी फ्लो से आपकी इन्फॉर्मेशंस भी आती है। इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो मटेरियल का तो जो फ्लो होता है वो सिर्फ आपका एक ही साइड होता है, दिस साइड, ठीक है, लेकिन जो आपकी इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो आपकी इधर से ऐसे भी जाती हैं और इधर से भी। और जो मनी का फ्लो होता है वो यहाँ से होता है कि कस्टमर जब आपको कैश देंगे, ठीक है, उस कैश से आप खरीदोगे, खरीद कर फिर आपका ये, तो वो कहता है ये फ्लो जो है आपका ऐसे चलता है। इसलिए इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखना कि जो मटेरियल है उसका फ्लो ऐसे होगा और जो आपका फाइनेंस है उसका फ्लो आपका ऐसे होगा, जो इन्फॉर्मेशन है उसका फ्लो दोनों साइड से होगा।
उसके बाद नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग अप्रोच। डिसीजन मेकिंग अप्रोच में क्या होता है, वो कहते हैं एक सक्सेसफुल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए रिक्वायर होता है डिसीजन ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट और फंड। तो इसलिए वो कहता है इसके अंदर आपको 3 चीज़ों के डिसीजंस की प्रोसेस को अप्लाई करना होता है, सप्लाई चेन ऑन द स्ट्रेटेजी, सप्लाई चेन ऑन प्लानिंग और सप्लाई चेन ऑन ऑपरेशन। वो कहते हैं सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, ऑपरेशन है किस चीज़ का, वो कहता है तो वही चीज़ कि जो आपका मटेरियल है या जो उसकी प्रोसेस है बेसिकली है वही। तो कहता है किसका, वो कहता है जो मटेरियल है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे डिफरेंट डिसीजन होता है कि आपको ये सिलेक्ट करना अल्टरनेट में से कि कौन सा आपके पास अवेलेबल है और किस क्वांटिटी में है और कैसे है। तो कहता है एवरी लेवल ऑफ द कंपनी जो होते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। वो कहता है टू सप्लाई एंड सपोर्ट द बैलेंस ऑफ डिमांड, और सप्लाई को आप बैलेंस करते हैं उस केस में आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। दूसरा वो कहता है कि जहाँ पर आपको एफिशिएंट जो आपके कॉप विद द फॉरवर्ड्स होते हैं या रिवर्स फ्लो ऑफ द सप्लाई चेन होता है वहाँ आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट आता है प्रोसेसेस। वो कहता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो डिफाइंड है एक सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ मटेरियल से, आपके गुड्स से और आपकी रिलेटेड इंफॉर्मेशंस ऑफ द सप्लायर्स कंपनी या जो आपके कंज्यूमर्स या रिटेलर्स या कस्टमर्स होते हैं। वो कहता है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है एक्चुअल में बिलीव करता है जो बेस्ट ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ स्ट्रगल्स करते हैं। वो कहते हैं इसके अंदर आपकी पुल प्रोसेस अप्लाई होती है। पुल प्रोसेस का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना और पुश प्रोसेस का मतलब होता है अपनी तरफ से भगाना। वो कहता है पुल प्रोसेस जो होती है वो आपको इम्प्लीमेंट करती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर, और जो पुश प्रोसेस होती है वो आपको ऑर्डर को एग्जीक्यूट करती है एंटीसेप्टेड टू द कस्टमर ऑर्डर। ठीक है। अब वो कहता है जो ये प्रोसेस होती है उसको सप्लाई चेन में 2 वे होते हैं दिखाने के, एक होता है आपका साइकिल व्यू और एक होता है पुश पुल व्यू। वो कहता है साइकिल व्यू में कैसे है, देखो ध्यान से साइकिल व्यू में इस डायग्राम को देखना आप लोग। वो कहता है साइकिल व्यू में क्या है, जो प्रोसेस इन सप्लाई चेन जो होता है उसको डिवाइडेड कर दिया जाता है सीरीज ऑफ द साइकिल। वो कहता है ईच परफॉर्मेंस जो होती है वो आपकी इंटरफेस होती है 2 सक्सेस स्टेजेस के बीच में। 2 सक्सेस स्टेजेस के बीच में कौन कौन सी, वो कहता है यूजफुल अगर आप इसका देखें तो कहते हैं कैसे है, जैसे कहता है ईच साइकिल ओकर्स द इंटरफेस बिटवीन 2 सक्सेसफुल स्टेजेस। 2 सक्सेसफुल, पहली है कस्टमर ऑर्डर साइकिल जो कि कस्टमर और रिटेलर के बीच में है। दूसरी रिप्लेसमेंट साइकिल जो कि रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में है। तीसरी जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर्स के बीच में है। चौथी आपकी प्रोक्यूरमेंट साइकिल है जो कि मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के बीच में है। फिर वो कहता है कस्टमर ऑर्डर साइकिल कौन सी होती है, जो कि कस्टमर और रिटेलर के बीच में है। इसका मतलब है कि जो कस्टमर्स आपके पास होते हैं, मीन कस्टमर्स अराइव्स जो होते हैं वो आपके लोकेशंस हैज़ टू असेस द चॉइस एंड मेक द डिसीजन रिगार्डिंग द परचेज। वो कहता है इसके अंदर आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो आपके सुपरमार्केट वगैरह में वॉक करते हैं, वहाँ से वो परचेसिंग करते हैं। जो कस्टमर्स होते हैं वो आपके मेल के थ्रू भी या टेली मार्केटिंग के थ्रू भी आपके लेते हैं। जो कस्टमर्स होते हैं वो इंटरनेट्स वगैरह या वेब या इलेक्ट्रॉनिक लिंक्स के थ्रू भी परचेसिंग कर लेते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कस्टमर ऑर्डर एंट्री में क्या आता है, कस्टमर ऑर्डर एंट्री में जो आपके कस्टमर्स इंफॉर्मेशन होती हैं जो रिटेलर से, प्रोड्यूसर से, वो कहता है परचेज करते हैं, एलोकेट करते हैं प्रोडक्ट्स को, और ऑब्जेक्टिव ऑफ द कस्टमर्स जो होते हैं वो एंट्री प्रोसेस ऑफ इंश्योर द ऑर्डर एंट्री टू क्विक, एक्यूरेट और शुड बी कम्युनिकेट किया जाता है। कस्टमर ऑर्डर जो फुलफिलमेंट्स होती हैं वो कहता है इन दिस प्रोसेस हम क्या करते हैं, जो ऑर्डर ऑफ द कस्टमर्स होता है उसको फिल और सेंड करते हैं कस्टमर्स को ही। इट्स हैपन्स थ्रू द रिटेलर्स इन्वेंट्री। कस्टमर ऑर्डर रिसीविंग में क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि कस्टमर रिसीव करता है ऑर्डर को एंड टेक ऑनरशिप, एंड जो आपके रिकॉर्ड्स ऑफ द रिसिप्ट्स वगैरह होते हैं उनको अपडेट और पेमेंट कंप्लेंट्स वगैरह की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिप्लेसमेंट साइकिल। रिप्लेनिशमेंट साइकिल में क्या होता है आपका, जो आपके रिटेलर और जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो कहता है रिप्लेशमेंट्स ऑफ द साइकिल के अंदर आपने क्या करना है, वो कहता है ये आपकी जो रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके बीच में होती है। अगर आप इस डायग्राम्स को ध्यान से देखें तो रिटेलर ऑर्डर करता है, ऑर्डर को रिटेलर ऑर्डर रिसीव करता है, फिर उसके बाद आप उल्टा हो गया, रिटेलर ऑर्डर रिसीव करता है, फिर रिटेलर ऑर्डर क्या करता है, ट्रैगर करता है, रिटेलर उसकी फिर एंट्री कर देता है और उसको फिर फिलमेंट कर देता है। तो कहते हैं इसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं, चारों, रिटेलर ऑर्डर, ट्रिगर्स आता है, रिटेलर ऑर्डर एंट्री आती है, फिर फुलफिलमेंट और फिर रिसीविंग। तो कहता है 1 बाय 1, जैसे फर्स्ट आपका यहाँ से शुरू हो जाएगी ये प्रोसेस, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो ये प्रोसेस है वो 1 से 1 ये हो जाएगी, 2 ये हो जाएगी, 3 ये हो जाएगी और 4 ये हो जाएगी। तो ये इस तरह से आपकी ये साइकिल घूमेगी, तो इसको बोलते हैं रिप्लेनिशमेंट साइकिल।
रिप्लेनिशमेंट साइकिल में जो आपके रिटेलर्स होते हैं वो रिटेलर से कस्टमर तक आपकी बात चलती है। इसमें आर से सी तक आपको जाना है। तो कहते हैं कस्टमर जो ऑर्डर साइकिल्स होती है उसके अंदर आपका जो आपके रिटेलर्स होते हैं उसको कस्टमर्स को एक्सेप्ट कर कर जो बाकी के काम होते हैं उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट के अंदर वो कहता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में आप क्या करते हैं, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल होती है वो डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर्स के बीच में होती है। तो कहते हैं जितनी भी प्रोसेस इन्वॉल्व की जाती है रिप्लेनिशिंग डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर जो रिटेलर इन्वेंट्रीज वगैरह सी हैं, उसके अंदर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंटरफेस किया जाता है। इसके अंदर आपके कुछ स्टेप्स होते हैं। कौन से स्टेप होते हैं? पहला स्टेप आता है आपका ऑर्डरिंग, जिसके अंदर आप ऑर्डर करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, प्रोडक्शन को शेड्यूलिंग करते हैं। फिर उसके बाद तीसरा प्रोडक्शन को आप क्या करते हैं, शिप करते हैं। और चौथा आपका क्या होता है, रिसीव करते हैं। ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है। मीन आपने ऑर्डर रिसीव किया, ऑर्डर अराइव कौन सा है यहाँ पर आपका है फिनिश गुड, जो वेयर हाउस वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप में या रिप्लेसमेंट ऑर्डर्स जो आपने किया है उसको डिमांड्स एज कस्टमर्स जो आपकी इन्वेंट्रीज वगैरह की होती है उनके अकॉर्डिंग ऑर्डर। उसके बाद उसी प्रोडक्ट को आपने क्या किया, शेड्यूल किया। मीन उसको प्रोसेस ऑफ द लेकर आए, उस ऑर्डर को आपने फोरकास्ट किया, एलोकेट किया प्रोडक्शन प्लान्स में। उसके बाद तीसरा क्या होता है, प्रोडक्शन को शिपिंग करना, शिप करना, फुलफिल करना कि वो कहाँ पर जाना है, किस जगह पर पहुँचना है, एज पर द लोकेशन, वेयर हाउस वगैरह सारी चीज़ें आपको डिसाइड करना। चौथा आता है रिसीव कर लेना, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, कस्टमर, फिनिश गुड्स, वेयर हाउस जो वगैरह हैं वो सारे के सारे इनको रिसीव कर लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, अप टू रिकॉर्ड कर देते हैं, रिकॉर्ड्स में उसको मेंशन कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ में आता है प्रोक्यूरमेंट साइकिल। प्रोक्यूरमेंट जो साइकिल होती है उसके अंदर बेसिकली आप जो मैन्युफैक्चरर्स और जो सप्लायर्स होते हैं उनको इंक्लूड करते हैं। उनके बीच की जितनी भी प्रोसेसेस होती है उनको आपने के अंदर इंटरफेयर्स को आपने इंक्लूड करना होता है। तो कहते हैं जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ऑर्डर्स को कंपोनेंट जो आपके सप्लायर्स रिप्लेनिश कंपोनेंट्स इन्वेंट्रीज होती हैं, या जो आपके रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह होते हैं उनको कस्टमर्स की डिमांड्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। तो कहते हैं अगर हम आपने डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो डायग्राम में क्या है, वो कहते हैं प्रोक्यूरमेंट साइकिल क्या होती है, वो कहते हैं ऑर्डर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग नीड्स जो होती है आपके सप्लायर्स की, उसको लिया जाता है सप्लाई रिक्वायरमेंट्स को। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि जो आपके सप्लायर प्रोडक्ट शेड्यूलिंग होती है उसको किया जाता है। फिर उसके बाद कंपोनेंट्स और प्रोक्यूरमेंट ऑफ द शिपिंग की जाती है, फिर रिसीविंग की जाती है। तो कहते हैं ये जो प्रॉपर प्रोसेस होती है ये आपकी इसके अंदर चलती है। उसके बाद जो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो आपका क्या है, पुश एंड पुल व्यू ऑफ द सप्लाई चेन प्रोसेस। पुश और पुल व्यू ऑफ द सप्लाई चेन प्रोसेस क्या होती है, पुश प्रोसेस जो होती है उसके अंदर आपके प्रोक्यूरमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग और रिप्लेसमेंट साइकिल को लिया जाता है, और इसके अंदर आपकी कस्टमर ऑर्डर साइकिल को लिया जाता है जो आपका पुल फैक्टर होता है। पुश का मतलब होता है आप खींच रहे हैं, और पुश का मतलब होता है आप धक्का दे रहे हैं, और पुल का मतलब होता है आप खींच रहे हैं। तो कहता है एक जो पुल स्ट्रेटजी होती है वो रिलेट करती है टाइम स्कूल्स ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट से, जिसके अंदर मिनिमम स्टॉक ऑफ द हैंड लेकर उसको आप फोकस करते हैं आपकी लास्ट सेकंड डिलीवरी तक कि आपको कैसे उसको डिलीवर करना है, मतलब पुश कैसे करना है। मीन आपको अपने नए नए कस्टमर्स कैसे अट्रैक्ट करने हैं, आपको कस्टमर्स की डिमांड्स को कैसे सर्टेन करना है, कैसे उसको इंक्रीज़ करना है, आपको कैसे जानना है। और पुश फैक्टर क्या होता है, जो आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह डिमांड्स जो डिटरमाइन की जाती हैं आपकी, जैसे कि आपकी वार्म जैकेट्स हैं वो पुश्ड फैक्टर है क्लोथिंग डिटेल्स ऑफ द सप्लाई चेन के अंदर, क्योंकि आपका जो विंटर सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो उसके अंदर आपका क्या है, आपका पुल फैक्टर्स आ जाएंगे कि आप पुश फैक्टर्स आ जाएंगे, कैसे आप उसको खींचेंगे, मीन उस डिमांड से कस्टमर्स को कैसे खींचेंगे, तो वो आपके पुश फैक्टर्स हैं। वो कहते हैं एवरेज जो सप्लाई चेन होती है वो एक हाइब्रिड बिटवीन हो जाता है दोनों के, पुश और पुल फैक्टर। मीन किन चीज़ों को आप मार्केट से निकालें और किन चीज़ों को आप मार्केट में लेकर आएँ। जैसे विंटर्स आती हैं तो आप कॉटन क्लॉथ्स को मार्केट से आउट कर देते हैं, तो उनको आप क्या करते हैं, पुल कर देते हैं। लेकिन पुश किसे करते हैं, खींचते किसे हैं, जो आपके स्वेटर्स हैं, कार्डिगन्स हैं, या आपके जैकेट्स वगैरह हैं, या आप ये लगा लो वुलन स्टफ़ है, ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, इनको आप पुल कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि विंटर सीजन में कौन सी चीज़ें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे और उनकी डिमांड क्या है। इसी के बेस पर वो कहता है जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, प्रोक्यूरमेंट्स वगैरह, वो भी आपकी पुश और पुल फैक्टर्स के बेस पर होती है। इसी तरह से जो आपकी लॉजिस्टिक वगैरह है, जो आपकी टेक्नोलॉजी है लॉजिस्टिक वगैरह की, या सप्लाई मैनेजमेंट में ये लगा लो कि जो आपका सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डाटा होता है वो भी आपका इसी के बेसिस पर चलता है। ऑपरेशनल है या टेक्निकल है या स्ट्रेटेजिक है, वो सारी चीज़ें इसी के अकॉर्डिंग कंसीडर की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे बेटा कल।